अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि सभी खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कामयाब लोगों के 5 अहम सीक्रेट बताऊंगा। नंबर 1, कोई भी फैसला किसी चीज को हासिल करने के सबसे मुश्किल असूलों में से एक है। हदफ का तयन उनके असूलों के लिए पहला कदम है। कुछ करने का फैसला करना आगाज है, और किसी भी चीज का आगाज ज्यादातर मुश्किल और खौफनाक हो सकता है, खास तौर पर अगर वो फैसला बड़ी तब्दीली लाने की ताकत रखता हो। और तब्दीली बहरहाल लोगों को बेचैन कर देती है। लोग तब्दीली चाहते हैं, लेकिन इससे खौफ ज्यादा है। ये खौफ फैसला साजी के नजरिए में दाखिल हो जाता है। लेकिन जब आप किसी ऐसी चीज को हासिल करना चाहते हैं जिसे आप जानते हैं कि बड़ा है, तो आपको ये समझना होगा कि बड़ी चीजों के होने के लिए बड़ी तब्दीलियों की जरूरत है, ठोस फैसला लेने की जरूरत है। आप अपने फैसलों को इस बुनियाद पर तब्दील नहीं कर सकते कि आपका दिन कितना मुश्किल है। फर्ज करें कि आप एक कारोबार बनाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। नौकरी छोड़ना फैसला था जिस छलांग की आपको जरूरत थी। एक बार जब यह छलांग लगाते हैं तो इसके साथ कायम रहना बहुत जरूरी है। नंबर 2, मुस्तकिल मजाजी सीखें। मुस्तकिल मजाजी बहुत जरूरी है। मुस्तकिल मजाजी कामयाबी का कलीदी जुज है। एक शख्स जो अपने हुनर से मुताबिकत रखता है उस शख्स के मुकाबले में कामयाब होने की ज्यादा ताकत रखता है जिसके पास हुनर है लेकिन मुतजाद है। हर रोज थोड़ा सा करने से आखिर में कुछ बड़ा हो जाता है। आप 300 सफ़हात की किताब लिखने का फैसला करते हैं। आपने फैसला कर लिया है। क्या आप इस काम को शुरू करने के लिए तैयार हैं, या क्या आप इसे करने के लिए कामल दिन की तलाश में इसे टाल रहे हैं? ये वो चीज है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। किताब खुद लिखने वाली नहीं है, ना ही आप इसे एक दिन में लिख पाएंगे। आपको रोजाना की मंसूबा बंदी की जरूरत है। मकसद से निपटने के लिए हमले का मिशन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रोजाना आधा सफा लिखते हैं। कलीद हर रोज लिखना है। ये किसी दूसरे से ज्यादा वक्त ले सकता है जो एक दिन में 4 सफ़हात लिखता है, लेकिन यह इस शख्स से ज्यादा है जो बिल्कुल नहीं लिखता। अगर आप अपने मंसूबे को जारी रखते हैं तो आपको अपनी रफ्तार को बढ़ाना आसान हो जाएगा और आपको एक मुकम्मल किताब मिल जाएगी जो आपके पास नहीं थी। नंबर 3, इनके पास सिर्फ एक अजीम लोगों का ग्रुप है। कामयाब होने वाले लोग समाजी हलकों की अहमियत को जानते हैं। वो अपने आप को सिर्फ अजीम लोगों के साथ जोड़ते हैं। ये वो लोग हैं जिन पर भरोसा कर सकते हैं। जब मुश्किल हो जाती है तो तवानाई देने वाले हैं। वो आपकी बात सुनते हैं और आपकी रूह को बढ़ाते हैं। दर हकीकत बेशुमार मालूमात से पता चलता है जिन लोगों के साथ आप ताल्लुक रखते हैं वो आपकी मजमूई सेहत पर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। अफलातून ने यूनानी सल्तनत के अरूज पर कहा, जो चीज किसी मुल्क में इज्जत की जाती है वो वहाँ काश्त की जाएगी। महरे नफ्सियात एम्मा सिप्ला ने नोट किया कि हम हमदर्दी के लिए जुड़े होते हैं। हमारे रवैये और अमाल इस बात की बराह रास्त अक्सी करते हैं कि हम किसके साथ वक्त गुजारते हैं। आज से उन लोगों के साथ एक समाजी गांव बनाओ जो आपके विजन का इश्तराक करते हैं। नंबर 4, वो साबित कदम थे। वाजिया जबरदस्त मकसद का होना हमारी सवारी की जमानत नहीं देता, और न ही ये आपको नाकाम होने से मुस्तसना करार देता है। अल्लाह कामयाबियाँ हासिल करने वाले जानते थे कि अजीम सलाहियतें बेतहाशा वक्त और मेहनत इन्हें आर्जी शिकायतों से बुलेट प्रूफ नहीं कर सकती। तरतीब के अल्फाज में वो जानते थे कि नाकामी सफर का हिस्सा है। नाकामी यकीनी तौर पर एक ऑपरेशन है, हार मानना नहीं। ऐसे वक्त आएंगे कि जब लगता है कि कोई रास्ता नहीं है। वो लम्हात आपको मजबूत करने के लिए है। साबित कदम रहे। नाकामी ना तो वसी है और ना ही मुस्तकिल, क्योंकि ये हमारे ज़हनों ने हमें यकीन दिलाया है, लेकिन हमें चमकने के लिए आर्जी दचके है। अल्लाह कामयाबियाँ हासिल करने वाले इस बात को यकीनी बनाते हैं कि क्या किया गया हर अमल इनके बड़े हदफ के मुताबिक हो। मुतजाद अमाल आपको अपने मकसद तक पहुंचने से हटा देंगे। हर दिन की गिनती और हर एक अमल को मायने खेज बनाए। अपनी नजरें अनाम पर रखें। नंबर 5, जानिए कि कब हार माननी है। अगरचा मुस्तकिल मजाजी और इस्तकामत आपके ख्वाबों की तमीर के अहम सतूनों में है, इस तरह ये जानना भी है कि कब पीछे हटना है। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था कि चलते रहे। बाज़-औक़ात हालात आपके काबू से बाहर होते हैं। आगे बढ़ने का मतलब अच्छा करने से ज्यादा नुकसान पहुंचाना हो सकता है। आपको ये पहचानने के काबिल होने की जरूरत है कि कौन सी लड़ाई लड़ने के काबिल है। आपको अपने तरीकों में लचकदार होने की जरूरत है। अगरचा आप नहीं जानते हैं तो आपको अपने ख्वाबों को मुकम्मल तौर पर तर्क कर देने की जरूरत नहीं है। एक कदम पीछे हटाएं, इस पर सोचने में कुछ वक्त गुजारें। नाकामी और मायूसी के फौरी एहसास को थोड़ा सा आराम करने दे
जब आप कदरे वाजिया हो जाए तो इसके बारे में दोबारा सोचे, ऐसे तरीके तलाश करने की कोशिश करे जो बेहतर काम करे। सूरत हाल का अंदाजा लगाना और तरजीहात को तब्दील करना ही लोगों को ऐसी चीजें हासिल करने पर मजबूर करता है जो दूसरे नहीं कर सकते।